From Golden Life Creative Vision Studios, we create wisdom through vision. Every story begins as a spark. Every spark becomes light. And through light, we create wisdom. Golden Life Creative Vision Studios. नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रहे हैं जो 50 के बाद के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। बढ़ती उम्र को लेकर हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं, लेकिन आज हम विज्ञान, मनोविज्ञान और वित्तीय रणनीतियों का एक ऐसा मेल देखेंगे जो आपकी आंखें खोल देगा। और हाँ, आज हमारा मुख्य फोकस उन 3 खास आदतों पर रहेगा जो 50 के बाद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को वाकई धीमा कर सकती हैं, यानी प्रतिरोध प्रशिक्षण, सुबह की गतिशीलता और चलने की गति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए एक बहुत ही आम मिथक को तोड़ते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है ना? लेकिन जरा रुकिए, विज्ञान एक बिल्कुल ही हैरान करने वाला सच सामने लाता है। एक 20 साल के ऊर्जावान युवा और एक 50 साल के प्रौढ़ व्यक्ति की ऊर्जा खर्च करने की जो मूल दर है, वो बिल्कुल समान होती है। जी हाँ, इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो चलिए मेटाबॉलिज्म के इस चौंकाने वाले सच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हार्वर्ड का डेटा बिल्कुल साफ है। हमारा चयापचय या मेटाबॉलिज्म 20 से लेकर 60 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से स्थिर रहता है। अंगों के स्तर पर इसमें जो वास्तविक गिरावट आती है वो 60 साल की उम्र के आसपास ही शुरू होती है। और मजे की बात यह है कि तब भी ये हर साल केवल 0.7% ही गिरती है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि मिडिल एज में जो हमारा वजन बढ़ता है उसका कारण हमारी बायोलॉजी नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली है। अब जब मेटाबॉलिज्म हमारा दुश्मन नहीं है तो सवाल ये उठता है कि हम इस बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को कैसे धीमा कर सकते हैं। यहीं पर हमारी वो 3 जादुई आदतें काम आती हैं जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। चूंकि शरीर खुद ब खुद हार नहीं मान रहा है, इसलिए हम शारीरिक दीर्घायु के इन 3 मजबूत स्तंभों का सहारा ले सकते हैं: प्रतिरोध प्रशिक्षण, सुबह की गतिशीलता और चलने की गति। सच मानिए, ये वो अचूक तरीके हैं जो 50 के बाद आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन इन आदतों की इतनी जरूरत क्यों है? इसे समझने के लिए हमें सार्कोपेनिया नाम के एक खामोश चोर को समझना होगा। ये उम्र के साथ मांसपेशियों के कम होने की वो प्रक्रिया है जो हमारी ताकत छीनती है और थकान बढ़ाती है। जब हम शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं तो मांसपेशियों के कम होने का एक ऐसा दुष्चक्र शुरू हो जाता है जो सीधा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डालता है। और इस चक्र को तोड़ने का एक लौता सिद्ध तरीका है प्रतिरोध प्रशिक्षण। तो अपनी ताकत और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए हमें असल में क्या करना चाहिए? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए किसी भारी भरकम और महंगे जिम सेटअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हफ्ते में बस 2 से 3 बार घर पर ही साधारण अभ्यास किया जा सकता है, जैसे कि डाइनिंग कुर्सी का इस्तेमाल करके ऊपरी शरीर के लिए चेयर प्रेस और पैरों के लिए हल्के वजन के साथ गॉबलेट सिट टू स्टैंड। ये बहुत ही सिंपल रूटीन है, लेकिन यह सार्कोपेनिया को दूर भगाने में किसी जादू से कम नहीं है। दूसरी आदत यानी सुबह की गतिशीलता तो इससे भी ज्यादा आसान है। इसे आप बिस्तर से उठने से पहले ही कर सकते हैं। हर सुबह बस 10 मिनट निकालें, अपने टखनों को हिलाने यानी एंकल पंप्स और घुटनों को मोड़ने यानी नी रोल्स जैसे हल्के व्यायाम करें। ये जोड़ों के जकड़न को तो तेजी से कम करता ही है, साथ ही शरीर को दिन भर की भागदौड़ के लिए एकदम तैयार कर देता है। और तीसरी आदत जुड़ी है हमारी चलने की गति से। हम सब अक्सर सिर्फ अपने रोज के कदम गिनते रह जाते हैं कि आज कितने 1000 कदम चले, लेकिन रहस्य कदमों की गिनती में नहीं बल्कि आपकी स्पीड में छिपा है।
अगर हर महीने सचेत रूप से चलने की गति को 5 से 10% तक तेज करने की कोशिश की जाए तो लंबी उम्र के जबरदस्त फायदे मिलते हैं। तेज चलना असल में आपके स्वास्थ्य का एक बेहतरीन इंडिकेटर है। खैर, शारीरिक स्वास्थ्य की बात तो हो गई, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना भी उतना ही जरूरी है, खासकर तब जब घर में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम दस्तक देता है। जरा सोचिए, जब बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से बाहर चले जाते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? वो अचानक घर में छा जाने वाली शांति और एक अजीब सी उदासी। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम माता पिता की इन वास्तविक भावनाओं को मान्यता देता है। अचानक से खुद को अनावश्यक महसूस करना या इस सन्नाटे से घबरा जाना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि जीवन का एक नया फेज है। इसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला है स्वीकृति, जहां बिना किसी गिल्ट के इस नई उदासी को स्वीकारा जाता है। दूसरा है मुकाबला करने का चरण, जहां डिजिटल रूप से बच्चों से जुड़े रहकर खुद को ढाला जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे बेहतरीन है, वो है आनंद का चरण, जहां पुराने शौक और खुशियों को फिर से जिंदा किया जाता है। ये तीसरा चरण सच में बहुत खूबसूरत होता है। यही वो समय है जब रोमांस को फिर से जगाने और एक साथ नई जगहों की यात्रा करने का मौका मिलता है। यहाँ भूमिका एक सपोर्टिव सीनियर पेरेंट की हो जाती है और पूरा फोकस अपने स्वास्थ्य और एक साथ अपने सुनहरे भविष्य की ओर देखने पर होता है। लेकिन हाँ, इस आनंद के चरण का भरपूर मजा लेने के लिए सिर्फ अच्छी सेहत और पॉजिटिव सोच ही काफी नहीं है, बल्कि एक मजबूत वित्तीय योजना भी चाहिए। रिटायरमेंट के दौरान फिट रहने और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में असल में कितना खर्चा आता है, इसे समझने के लिए ASFA आरामदायक सेवानिवृत्ति मानक को एक बेंचमार्क की तरह देखना बहुत मददगार साबित होता है। ये हमें एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर देता है। आंकड़े हमें बताते हैं कि एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए एक कपल को कम से कम $70,806 के सालाना बजट की जरूरत पड़ सकती है। अब जब आप अपना बजट बनाएं तो आत्मनिर्भर हो चुके बच्चों के खर्चों को तो बेशक हटा दें, लेकिन कारवां खरीदने या दुनिया घूमने जैसे अपने सपनों के खर्चों को जोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट रणनीतियां हैं, जैसे कि कम फीस वाले सुपर एन्युएशन या रिटायरमेंट फंड को चुनना। 60 साल की उम्र के बाद टैक्स फ्री पैसों तक पहुंच होना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर आप अपना बड़ा घर बेचकर छोटे घर में जा रहे हैं तो उस पैसे को अपने रिटायरमेंट फंड में जोड़ने के लिए डाउनसाइज योगदान एक शानदार मौका देता है। और पैसे की बात हो रही है तो एक काम बिल्कुल मत भूलिएगा, एस्टेट प्लानिंग। एक वकील के जरिए औपचारिक वसीयत बनवाना सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है, ये भविष्य में होने वाले पारिवारिक झगड़ों से बचने और जिंदगी के आखिरी सालों में आपको पूरी मानसिक शांति देने के लिए बेहद जरूरी है। ये अपनों को बेवजह की परेशानियों से बचाता है। तो इन सब बातों को, चाहे वो सेहत हो, मन हो या पैसा, एक साथ मिलाकर ही तैयार होता है हमारा स्वर्णिम युग। मुझे क्लिनिकल काउंसलर्स की ये बात बहुत प्रेरणादायक लगती है कि सेवानिवृत्ति और बुढ़ापे को दर्दनाक होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि हम खुद उसे वैसा न बना दें। जब शारीरिक ताकत, भावनात्मक समझ और वित्तीय सुरक्षा एक साथ मिल जाती हैं, तो जिंदगी का ये चैप्टर बहुत ही शानदार बन जाता है। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या अब समय नहीं आ गया है कि एक नई और उद्देश्यपूर्ण दूसरी पारी शुरू की जाए? 50 के बाद उम्र बढ़ने को धीमा करने वाली उन 3 आदतों, प्रतिरोध प्रशिक्षण, सुबह की गतिशीलता और चलने की गति को आज ही से लागू करें। अपनी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करें और इस स्वर्ण युग में मौजूद असीमित अवसरों को गले लगाएं। चॉइस आपकी है। नमस्ते। उम्र का बढ़ना तो बस एक पड़ाव है, जिंदगी जीने का ये नया बहाव है। थमती नहीं है रफ्तार इस मोड़ पर, बढ़ना है आगे हर बंधन को तोड़कर। गोल्डन लाइफ आफ्टर 50s, ये है हमारी दूसरी पारी की शुरुआत।